गुरु प्यारे साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की आशीर्वाद से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। साथ संगत जी, दान का स्वरूप दिखावा नहीं होता। जब तक निस्वार्थ भाव से दान नहीं दिया जाता तब तक वो स्वीकार्य नहीं होता और दानी को आत्म शांति अनुभव नहीं होती। संतो जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए संतो जी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक नगर में रमेश नाम का एक कंजूस व्यक्ति रहता था। उसकी कंजूसी सर्वप्रसिद्ध थी। वो खाने पहनने तक में भी कंजूस था। एक बार उसके घर में से एक कटोरी गुम हो गई। इसी कटोरी के दुख में उसने 3 दिन तक कुछ न खाया। परिवार के सभी सदस्य उसकी कंजूसी से बहुत ही दुखी रहते हैं। मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत ना थी, क्योंकि वो किसी भी सामाजिक कार्य में दान नहीं करता। एक बार रमेश के पड़ोस में धार्मिक कार्य का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों और उपनिषदों पर आधारित कथा और विचार हो रहे थे। रमेश भी उस धार्मिक कार्यों के आयोजन में पहुंचा। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर उसको भी आनंद आने लगा। वो सत्संग में जाता, लेकिन उसकी कोई कदर ना करता। फिर भी वो रोज सत्संग में जाता, क्योंकि उसे कथा और विचार सुनने में आनंद आने लगा था। कथा के समाप्त होते ही वो सबसे पहले उसके दिमाग में जो शंका रहता वो पूछता। इसी कारण उसकी रुचि और बढ़ती गई। वैदिक कथा के अंत में भंडारे का आयोजन था, इसीलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल भंडारा होगा। इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो कर सकता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लाएं। अब कंजूस के हृदय में जो श्रद्धा पैदा हुई, वो भी एक गठरी बांध सर पर रख कर लाया। भीड़ बहुत थी। कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसी प्रकार सभी दान देकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब कंजूस की बारी आई तो सभी लोग उसे देख रहे थे। कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख सभी को हंसी आ गई, क्योंकि सभी को मालूम था कि ये कंजूस है। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि ये तो महाकंजूस है, ये क्या दान देगा। जो व्यक्ति अपने खाने और पहनने तक में भी कंजूसी करता है, वो दान क्या देगा। अब रमेश की गठरी को देख लोग तरह तरह के अनुमान लगाते और हंसते, लेकिन कंजूस को इसकी परवाह न थी। रमेश ने आगे बढ़कर विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया। जो गठरी अपने साथ लाया था उसे ब्राह्मण के चरणों में रख कर खोला तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश के जीवन की जो भी अमूल्य संपत्ति, गहने, जेवर, हीरे जवाहरात आदि थे, उन सब में से उसने कुछ दान कर दिया। अब वो उठकर अपने स्थान पर जाने लगा तो ब्राह्मण ने कहा, मान्यवर आप वहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। अब रमेश बोला, पंडित जी ये मेरा आदर नहीं है, ये तो मेरे धन का आदर है। नहीं तो मैं तो रोज आता था और यहीं पर बैठता था, तब मुझे कोई ना पूछता।
ब्राह्मण बोला, नहीं मान्यवर, ये आपके धन का आदर नहीं है, बल्कि आपके महान त्याग दान का आदर है। ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, तब इतना आदर सम्मान नहीं था जितना कि अब आपके दान में है। इसलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। मनुष्य को कमाना भी चाहिए और साथ में दान भी जरूर देना चाहिए। उससे उस मनुष्य का समाज में सम्मान भी बढ़ता है और उसे पुण्य भी मिलता है, क्योंकि वो जितना दान करेगा उसे दोगुना तिगुना प्राप्त हो जाएगा। और दान का सम्मान, दान का फल तब मिलता है जब दान करके उसे भूल जाया जाए। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हमें भी हमेशा दान करते रहना चाहिए जितना भी हमसे हो सके, और दान को कभी भी ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अगर हमारा दान निष्काम भावना से किया हुआ है तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा, और सच्चे मन से दान देकर हमेशा आनंद का अनुभव ही होगा। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साखी को लाइक करें, शेयर करें। संतू जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।